आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वो व्यवहार जगत का चिंतन है, वो है कि व्यवहार कुशलता एक सामाजिक गुण है। भाई और बहनों, बहुत अच्छा विषय है, और जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है वो अच्छा व्यक्ति बना जाता है, गिना जाता है। हमारे सामने दो तरह के संसार है। एक तो हमारा बाह्य जगत होता है, जो आंखें खोल करके 5 इंद्रियों से जिस जगत को हम जीते हैं वो हमारा लौकिक जगत है, हमारा बाह्य जगत है। और एक जगत होता है आंख बंद करके हम भीतर की ओर झांकते हैं, वो हमारा व्यक्तिगत जगत होता है, वो आध्यात्मिक जगत होता है। तो हमारा आंख है, उसके बीच के अंदर एक कहना चाहिए डिमार्केशन, लाइन ऑफ द डिमार्केशन है। आंख खुली, आप लौकिक जगत में चले गए, और आंख आपने बंद करी तो भीतरी आध्यात्मिक जगत में चले गए। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो आज हम व्यवहार जगत की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार जगत भी आता जो है हमारे निश्चय जगत से आता है। भीतर का जो जगत है वो निश्चय जगत है, बाहर का जगत है वो व्यवहार जगत है। इन दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के सिक्के के पहलू है। भीतर से बाहर आता है और बाहर से भीतर जाता है, तभी जाकर के ये होलिस्टिक होता है। तो व्यवहार में जो आता है वो निश्चय से आता है। तो अब हम व्यवहार कुशलता कैसे हो और ये गुण कैसे प्राप्त करें, ये गुण बहुत बड़ा गुण है। ये हम जो कुछ उदाहरणों के द्वारा, हम चिंतन के द्वारा इसको प्राप्त करेंगे कि व्यक्ति व्यवहार कुशल कैसे बनता है। हर व्यक्ति व्यवहार कुशल बनना चाहेगा, तो कुछ टिप्स है और कुछ जो गुण हैं वो हम देखना चाहेंगे। सबसे पहली बात है, व्यवहार कुशलता का पहला गुण है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता को जो बिगाड़ने वाला है वो ईगो होता है। ईगो होता है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ा करता है, और वो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता है। उसकी बातों से एकदम मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जो व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा वो दूसरे को आदर देगा। और जब व्यक्ति के अंदर जो है ईगो नहीं है, व्यक्ति में अहंकार नहीं है, तो वो उसको अपने समान समझेगा, अपने आत्म तुलावत समझेगा। वह समझेगा कि जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी आत्मा सामने वाले व्यक्ति जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं उसके साथ भी वैसी आत्मा है। वह उसको दोषी नहीं मानेगा, उसको निर्दोष मानेगा। जहां निर्दोष दृष्टि होगी वह व्यवहार कुशल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहला जो व्यवहार कुशलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो गुण है वो अहंकार। व्यक्ति को अहंकार को पास भटकना नहीं चाहिए। अहंकार होते ही शुद्धि हो जाती है, और वो व्यक्ति जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, वह व्यक्ति अव्यवहार कुशल हो जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देऊं कि कोई व्यक्ति ईगो वाला है, तो किसी बेचारे सामान्य व्यक्ति ने उसको फोन किया कि कृपया मेरा ये काम है करवा दीजिए, तो उस व्यक्ति को वो झटकने लग जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं है मैं कितना बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति हूँ, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, और आप जो है मेरे से बात कर रहे हो। क्या आपको तमीज है क्या कि आप क्या जो है आप इतने बड़े व्यक्ति से बात कर सकते हो क्या? इस तरीके से उलझुलूज रूप से जो उस व्यक्ति को तिरस्कृत करने लग जाता है, तो इसका मतलब व्यवहार कुशल नहीं है। उसका दूसरा रूप देखिए, अगर व्यवहार कुशल व्यक्ति है और किसी ने फोन किया है, XYZ ने फोन किया, तो बड़ा प्रेम से बोलेगा आप कौन बोल रहे हैं, आप किसको क्या कार्य है, तो उसको जो ही आपने उसको प्रेम के भाव बताए तो व्यक्ति समझ जाता है कि आदमी बहुत कल्चर्ड है, आदमी बहुत व्यवहार कुशल वाला है। फिर वो आपकी बात को सुनेगा और सुनने के बाद के अंदर वो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। दूसरा जो सूत्र है, व्यवहार कुशल व्यक्ति जो है, जो पजल सामने आ रही है, जो समस्या सामने आ रही है, उस समस्या को जो है उसका हल निकालने की कोशिश करेगा, उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, तो कोई भी कार्य होता है, कोई भी चीज उसको उलझाते हैं, उसको इतना उलझा देते हैं कि वो सुलझ नहीं पाती। कैसे नहीं पाती है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो उस संस्था के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मान लीजिए उस संस्था का अभी भवन नहीं है,
और वह संस्था जो राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो रहा है, तो उस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के अंदर ये प्रस्ताव आया कि हमारी संस्था का भवन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी दलील दी गई है कि जहाँ भवन होगा हमारा कार्यालय होगा और हमारे लोग आएंगे, वो बैठेंगे, अधिवेशन करेंगे, बात करेंगे, रुक भी सकते हैं, वहाँ कमरे भी होंगे, सब सुविधा मिलेगी। तो जो है पॉजिटिव थॉट वाले तो कहते हैं ये करो, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है और पूरे देश के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और नेगेटिव थॉट वाले वो होते हैं, वो ये कहने लग जाते हैं ये तो कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, और सारी नेगेटिव बातें करके और जो इस प्रस्ताव को भंग कर देते हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट वाला है बहुत संकुचित सोचता है, पॉजिटिव थॉट वाला बहुत बड़ा सोचता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दूं कि वर्तमान के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो 100 साल के आगे भले की बात सोचते हैं। उनके दिमाग में शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों तरह की है, इसीलिए वो व्यवहार कुशल है। वो उनके चिंतन में सबसे पहले तो वो व्यवहार कुशल इतने हैं, अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं कि मैं भी जैसे दूसरे तरीके ग्रास रूट व्यक्ति हूँ, वैसा ही व्यक्ति वो रियल दृष्टि में सोचते हैं, अपना पुराने भविष्य को देखते हैं, पुराने जो है भूतकाल को देखते हैं कि मैं तो उसके जो हमने उनकी जीवनी पढ़ी कि वो आरएसएस ऑफिस के अंदर झाड़ू भी लगाते थे, चाय भी बनाते थे और आडवाणी जैसों की सेवा भी करते थे। तो उस स्थिति को देखते हैं, मैं तो सामान्य से उठा हुआ, ग्रास रूट से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। तो जो व्यक्ति मेरे से अगर सामान्य व्यक्ति बात करता है तो वो मैं भी उसके जैसा हूँ, उसकी कोई समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। तो वो तो अपने देश आगे कैसे बढ़े, देश के अंदर क्या क्या समस्या है उसका समाधान ढूंढने का हर क्षण जो देखते हैं, तो वो एक रोल मॉडल है आज हमारे सामने। उन्होंने हमारे भारत की कितनी तरक्की की है और भारत का जो है धर्म गुरु देश था, उस देश को धर्म गुरु बनाने के लिए उन्होंने जो 22 जून को जो है अभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया और 2 अक्टूबर को जो है वो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये उनके खुद के व्यक्तिगत प्रयास है।